आप देख रहे हैं गांव घर में आपका स्वागत है। बिहार के कब तक मजदूर मरते रहेंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सकरा पंचायत के 2 नंबर वार्ड में आपको बता दें कि आज फिर एक मजदूर की मौत हो गई। ना कोई जनप्रतिनिधि इस बारे में सोचते हैं, ना सरकार सोचती है। सिर्फ राजनीति होती है तो मजदूर के मरने पर। अगर सरकार उस पर कुछ विचार करती, कोई ऐसा कानून लागू करती, कुछ ऐसा व्यवसाय करती, कुछ ऐसा रोजगार करता, तो आज यह मजदूर जो विभूतिपुर के, खास करके बात करें विभूतिपुर का, यह 18वां या 19वां मजदूर है जिसकी मृत्यु हुई है। और लगातार महीने में 2, 4, 5 ऐसे मजदूर हैं जो विभूतिपुर से कहीं और अन्य जगह जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। आज इसके परिवार में एक कमाने वाला लड़का खो दिया है। और इसके पिता की बात करें तो बुढ़ापे का सहारा इसके पिता का छिन गया है। वो माँ का कोख सुना हो गया, जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने तक उस बच्चे को पाल कर बड़ा किया, इस आशा में कि बड़ा होने के बाद यह लड़का कमा कर मुझे खिलाएगा। लेकिन आज वह लड़का मर चुका है और यहाँ पर उसका लाश आया है। यहाँ हालात देख रहे होंगे कि किस तरह से परिजन का रो रो के बुरा हाल है। परिजनों की हालत देख रहे हैं। उनकी बहन है, फुआ है। एक मिनट रुके, क्या नाम हुआ? एक मिनट होश कीजिए ना, नहीं बोलिएगा तो फिर कोई तो सुनेगा इस बात को। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है भैया? पहले होश में आइए। यह मरने वाला लड़का कितना दिन पहले बाहर गया था कमाने के लिए? अभी तो महीना भी नहीं लगा, 7 दिन हुआ होगा। कितना दिन पहले गया था? 7-8 दिन हो गए किया उसको। 8 दिन पहले गया था। हाँ, लगभग 1 महीना हुआ। 1 महीना पहले यह लड़का इधर 1 महीना पहले यह लड़का गया था कमाने के लिए। और क्या सूचना मिला, क्या हुआ था इसके साथ, कैसे इसकी मृत्यु हुई? सूचना मिला जो रात में खाना खा के सोया और सुबह में उस ठेकेदार के अंदर था। सुबह में पेशाब करने के लिए निकला और इसका पैर हाथ टाइट हो गया। टेम्पू से हॉस्पिटल के गेट तक जाते जाते इसका जो है सो। क्या एज रहा होगा इस लड़का का? एज यही तकरीबन 19 से 20 साल। 18 से 20 साल। और कितना दिन से ये काम काज करता था? कब से बाहर? पहली बार गया था क्या? हाँ, पहली बार बाहर गया। और पहली बार बाहर जाने के बाद उसका लाश वापस आया। कोई अभी तक कोई पैसा या कोई मुआवजा की बात नहीं हुई है? कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ठेकेदार की तरफ से। नाम इधर से कुछ हम लोग को उतना अनुभव नहीं था कि क्या मांगे क्या नहीं मांगे जी। अच्छा, वो जो लड़का बॉडी के साथ आया वो लड़का कहाँ है? वो दोनों लड़का यही राजेश और चंदन। माँ कहाँ है इनकी? माँ बाबूजी तो ये है, पिताजी हैं। लोग कहते हैं, 1 मिनट बाहर आइएगा, कि बाल बच्चा को जब बड़ा होता है तो मन में आशा रहता है कि बूढ़े का लाठी का सहारा बने। और आपका ये सहारा आज ये सोया हुआ है। किस तरह से घटना घटा और क्या हुआ था इसके साथ? ये तो हमको पूरा पता नहीं है, लेकिन सुने है जो वहाँ सोया था ना जी, तो वह सोए गुम हो गया। अच्छा, बेटा कितना दिन पहले गया था बाहर आपका? 18 तारीख को गया था। 18 तारीख को गया जी। अच्छा, एक चीज बताइए, 18 तारीख को गया और मृत्यु कब हुई? मृत्यु 15 तारीख को। 15 तारीख को रात में इसकी मृत्यु हुई। दिन भर काम किया और रात में खाना खाने के बाद जब रूम में गया तो इसकी मौत हो गई। इसके साथ अकेला था या कोई और भी था इसके साथ रूम में? इसके साथ 4 आदमी था। 4 लोग और थे? हाँ। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, किसी के कितने साथ पुत्र नहीं। हैं आपके? हमारे पास पुत्र है 3, लेकिन क्या नाम है इसका? अमित कुमार। अमित कुमार कितना नंबर पे था? 3 नंबर पता। अच्छा, टोला समाज का यह बेटा था, किस तरह का स्वभाव था इसका? कैसा स्वभाव का लड़का था ये? अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव। बहुत अच्छा, किसी के साथ इसका कहते हैं गाँव में लड़ाई झगड़ा या ऐसा? किसी के साथ नहीं हुआ है। अच्छा, आज कुल परिवार को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ग्रामीण है और यहाँ से कमाने गया लड़का, वहाँ से लाश आता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी से बात करेंगे कि लोग बात करते हैं जनप्रतिनिधि का कि कुछ ऐसा मुहैया करवाया जाए। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात कि हमारे बिहार की जो स्थिति है, लगातार विभूतिपुर में मजदूर मर रहे हैं, कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा? कब तक एक माँ का कोख सूना होते रहेगा? देखिए, इसमें हमारा जो बिहार सरकार है पूरी तरह विफल है। वो रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिस कारण से यहाँ से मजदूर बाहर जाता है कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जो आदमी मान लीजिए 19 साल का लड़का है, फर्स्ट बार बाहर गया और उसका लाश आया, ये लेके विभूतिपुर हम देख रहे हैं 4था 5वां घटना ये 1 साल के अंदर है।
3 लाश अभी टपका में आया था। विभूतिपुर हम कहते हैं कि 3 महीना में लगभग 20 लाश आया, लेकिन आपके पंचायत में भी लगभग 5-7 हाँ लाश आ चुका है। चलिए, एक हरियाणा में मरा, एक बम्बई में मरा, एक महाराष्ट्र ठेकेदार के दुर्घटना में मर गया। आपदा की जो बात होती है मुखिया जी के, लोग कहते हैं कि अगर कोई मरता है तो वीडियो के तहत 20,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन मजदूर मरने वाला, क्या अंबानी का इतिहास लगता है कि उसको 20,000 का मुहैया सरकार नहीं करवाएगी या फिर वीडियो के द्वारा नहीं दिया जाएगा? अब बिहार सरकार का क्या रूल रेगुलेशन है? प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी बात हुई, कहे जो अप्रवासी जो मजदूर है ना मुखिया जी, उसको 20,000 वाला ही नहीं दिया जाता है, उसको हम लोग राष्ट्रीय आपदा जो है उससे जो मिलता है 2 लाख रुपया। बताइए कि प्रवासी मजदूर जो अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने बच्चे को, अपने बीवी को, अपने मम्मी पापा का पेट पालने के लिए, वो लोग कहीं ना कहीं अंबानी के दियाद होते हैं जिनको 20,000 भी नहीं दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो मुआवजा कहाँ से मिलेगा जिसमें मृत्यु हुई, जिसमें 4 लाख 5 लाख की बात होती थी कि सरकार देगी उस मजदूर को, उस पर हम चर्चा करेंगे। कितना रुपया इसको मुहैया करवाया जाएगा इस परिवार को? वीडियो साहब से जो बात हुई उसके मुताबिक तो 2 लाख रुपया, वही बस 2 लाख रुपया। उसके अलावा बोले जो मजदूर के लिए कुछ रहता है, अगर रजिस्ट्रेशन होगा ना, पेंशनधारी नहीं होगा तो उसको मिलेगा 50,000 रुपया। परिवार कैसा है? परिवार तो एकदम निहायत ही सड़क पर है, अपना जमीन बसने के लिए नहीं है, ये सब सरकारी जमीन में बसा हुआ है, सब लोग सड़क के जमीन में बसा हुआ है। क्या करेगा, कहीं कोई उपाय नहीं है, मजदूरी करता है तो पेट चलता है, ये स्थिति है। सरकार तो हम लोग को इतना कर दी, कबीर अंत्येष्टि भी हम लोग जो 3,000 देते हैं वो भी देने लायक नहीं छोड़ी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में 20 दिन 25 दिन का टाइम लगता है, अब उसके बाद आप दीजिएगा तो लाश कब जलेगा? सरकार का नियम है कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तब देना है उसको, कम से कम 1 महीना उस प्रोसेस उसके बाद 3,000 रुपया, उसके बाद 3,000। इसका कोई कहीं लिखा, कोई कहीं कुछ नहीं। अब उस व्यक्ति से भी मिलवाते हैं कि किस तरह से लाश को लाने में उसको कठिनाई हुई और यहाँ तक वो व्यक्ति पहुंचा, अपने भाई को, अपने दोस्त को लेके यहाँ तक उसका लाश आया है। राजेश जी, भाई थे आपके? भतीजा था। वहाँ जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद से लेके अभी तक आप उनके साथ थे, क्या क्या हुआ था उनके साथ वहाँ पे? उसके साथ रात में बोला जे चाचा ये चिकन लाए, चिकन खाएंगे, लाए, बनाए, सभी साथ में 4 आदमी लोग थे, बनाए सभी। प्रेम से बात नहीं होता सब इनको बैठाइए। देख रहे थे कि परिजन का ये हालात है कि परिजन के लोग कहीं ना कहीं रो रो कर बुरा हाल है और बेहोश होते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताएं कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं अंबानी का दियाद माना जाता है और उनको कोई मुआवजा की बात नहीं की जाती है। एक छोटा सा कबीर अंत्येष्टि की बात करें जो 3,000 मुखिया के द्वारा दिया जाता है, उस पर भी अब बैन कर दिया गया है कि जब तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करवा के जमा करेंगे तब तक वो 3,000 भी नहीं दिया जाएगा। इस परिवार का क्या हालात है और कैसे ये परिवार अपना जीवन यापन आगे करेगा, लगातार इस जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अपडेट इस खबर को लेकर आपको हम देते रहेंगे।